आज मैं आपको बेसिक लोड कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ। जैसे अपने घर में लोड कैलकुलेशन करना है कि कितना आपके घर के अंदर का लोड है, मीन्स कितना आपका टोटल अप्लायंस चल रहा है, जो भी चीज़ चल रहा है घर के अंदर का लोड कैलकुलेशन करने का एकदम बेसिक और आसान तरीका आज मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो भी स्टूडेंट हो, आप इसको ध्यान में रखना। जब भी आप न्यू मकान बनाते हो या आपका पुराना घर है, आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है, तो आप इजीली इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो कि आपका इतने अप्लायंस है और इतने यूनिट मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका आएगा। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है, बहुत सारे लॉसेस इन्वॉल्व है, आपके वायर की क्वालिटी भी इन्वॉल्व है, कौन सा वायर यूज कर रहे हो, कॉपर यूज कर रहे हो या एल्युमिनियम यूज कर रहे हो। बट हम जो आज कैलकुलेशन कर रहे हैं बेसिक तरीका से कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसमें कोई भी वोल्टेज ड्रॉप, कोई भी करंट का लीकेज ऐसा नहीं है। एक आइडियल कंडीशन में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा जो भी आइडियल कंडीशन होगा प्लस माइनस ऊपर नीचे रहेगा, बट इसी के आसपास ही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या करेंगे, घर के अंदर जितने भी अप्लायंस लगते हैं उसको एक टेबल फॉर्म में लिखेंगे। पहले हम बना लेते हैं एक सीरियल नंबर, दूसरा हमारा रहेगा आइटम्स, तीसरा अपना रहेगा वाट, जो फोर्थ रहेगा वो अपना रहेगा क्वांटिटी, जो फिफ्थ रहेगा वो अपना टोटल वाटेज या टोटल पावर वाट के फॉर्म में, जो चौथा रहेगा आवर्स, जिसको हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग आवर्स, और यहाँ पर क्या रहेगा टोटल वाट आवर। आपके घर में जितनी भी अप्लायंस है आप क्या करो, सीरियल वाइज यहाँ पर लिख लो। जैसे एलईडी है, कितने वाट के एलईडी बल्ब लगे हुए हैं, मान लो हमारे पास 10 वाट के एलईडी बल्ब लगे हुए हैं। कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ में लगे हुए हैं, 10 लगे हुए हैं। तो टोटल वाटेज क्या होगा, 10 इंटू 10 100 वाट। ठीक है। अभी मान लो कितने घंटा चल रहा है, हम मान लेते हैं हमारे घर के अंदर 10 घंटा ही चल रहा है, 10 आवर ही। तो ये क्या हो जाएगा टोटल 1000 वाट आवर। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ बट फिर भी यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं। दूसरा देखते हैं फैन। आपके घर में फैन लगा हुआ, आप उसमें वाटेज देखना कितने वाट के फैन है आपके घर के अंदर लगा हुआ। सभी के ऊपर नंबर प्लेट होते हैं, तो नॉर्मल सीलिंग फैन जो होता है 60 वाट का होता है। ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं 60 वाट का फैन है और कितने लगे हुए हैं, 5 लगे हुए हैं। ठीक है। तो टोटल वाटेज कितना हो जाएगा, 300 वाट हो जाएगा। ये भी हम क्या मान लेते हैं, 24 घंटा का हम लोग पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, 24 आवर। 24 आवर में हम क्या मान लेते हैं, ये 10 घंटा हमारे ऑपरेटिंग टाइम है। तो टोटल कितना हो जाएगा 3000 वाट आवर। जितने भी अप्लायंस है, जो भी चीज़ है, हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रेफ्रिजरेटर या यहाँ पर फ्रिज लिख लेते हैं। नॉर्मली फ्रिज मान लो 400 वाट का एक फ्रिज है। ठीक है। तो टोटल पावर क्या हो जाएगा, 400 वाट हो जाएगा। अब मान लो आपका एक फ्रिज है, तो आप नॉर्मली क्या हमारे घर में 24 आवर चलता है फ्रिज, तो 24 आवर लिख देते हैं यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ वाट आवर्स क्या हो जाएगा, 9600 वाट आवर हो जाएगा। जितने भी अप्लायंस है घर के अंदर, आप क्या एक एक करके सबकी रेटिंग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जैसे फोर्थ नंबर में हमारे पास ट्यूबलाइट है। ठीक है। ट्यूबलाइट मान लो 40 वाट का ट्यूबलाइट है, 5 ट्यूबलाइट लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 200 वाट हो जाएगा। और ये आपका मान लीजिए क्या चल रहा है, 6 घंटा चल रहा है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ वाट आवर क्या हो जाएगा, 1200 वाट आवर।
इसी तरीके से आप जितने भी आइटम्स है घर के अंदर, गीजर, वॉशिंग मशीन, सबका आप बना सकते हो। तो मैं अभी इतना ही बना रहा हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ पर अगर हम टोटल वाट कैलकुलेट करते हैं, मीन्स पावर कैलकुलेट करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 300, 100, 4, 800 एंड 200 मीन्स 1000 वाट हमारा टोटल पावर हो गया। अगर यहाँ पर हम टोटल वाट आवर्स में, मीन्स कि कितना देर चल रहा है, ये हम टोटल कैलकुलेट यहाँ पर कर रहे हैं, तो हमारा पहले क्या है? 1000, देन 3000, देन 9600, देन 1200। टोटल हमारे पास यहाँ पर कितना हो रहा है? 14800। ये क्या आ रहा है अपना? वाट आवर। ठीक है, तो वाट आवर को हम लोग क्या करते हैं? किलो वाट आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब हम किलो वाट आवर में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको अगर पता होगा तो 1000 वाट इक्वल टू 1 किलो वाट होता है। ठीक है, 1000 वाट इक्वल टू 1 किलो वाट, एंड 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? 14.8 किलोवाट आवर। अगर हम यूनिट में चेंज करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? 14.8 यूनिट्स। मीन्स 24 आवर में आप इतने यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो। तो 24 आवर में ये कैलकुलेट कर रहे हो, तो अगर आपको 1 मंथ का निकालना है ऑन एन एवरेज, तो आप क्या करोगे? 14.80 को 30 से हम लोग मान लेते हैं, 30 डेज होता है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? ये लगभग 444 यूनिट्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये ऑन एन एवरेज निकल के आएगा। ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज। ये जो यूजेज है ना, इसके हिसाब से क्या आपका ये चेंज होगा डाटा। अंडरस्टैंड? जितना भी यूजेज है टोटल, लेकिन आपका पावर कितना है? 1000 वाट है घर के अंदर। आप यूज कर रहे हो, इस पर डिपेंड कर रहा है आप इस चीज़ को कितना यूज कर रहे हो। मान लो आपने फ्रिज का आवर आपने 12 आवर ही चला रहे हो, तो आपका टोटल वाट आवर कम हो जाएगा, तो ओवरऑल आपका यूनिट भी कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी कम आएगा। तो आप यहाँ पे वाट भी निकाल सकते हो कि कितने वाट का, किलो वाट का अपना सिस्टम है। तो आप जैसे 1 किलो वाट, ये 1000 वाट है, मीन्स 1 किलो वाट का आपका टोटल लोड है घर के अंदर। तो इस लोड के हिसाब से आप क्या कर सकते हो? फर्दर इन्वर्टर का भी साइजिंग कर सकते हो। मान लो मार्केट में आप इन्वर्टर खरीदने जा रहे हो, तो उसका बताओ कि भाई मेरा 1 किलोवाट का लोड है टोटल, उसके हिसाब से आपका इन्वर्टर की साइजिंग करोगे। या आप घर के अंदर सोलर लगाते हो, तो उसकी भी साइजिंग डिपेंड करेगी इसी कैलकुलेशन से। या आप डीजल जनरेटर ले रहे हो, उसकी भी साइजिंग इसी कैलकुलेशन से होगी। या आप एक ट्रांसफार्मर लगा रहे हो, उसकी भी साइजिंग इसी कैलकुलेशन से होगी। तो एक ये बेसिक कैलकुलेशन है, सभी को आना चाहिए कैलकुलेशन अपने घर में कैलकुलेट करने के लिए। ये एक आइडियल केस है, इसमें बहुत सारे लॉसेस भी होंगे, तो उस लॉसेस को हमने अभी यहाँ पे कवर अप नहीं किया है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला यही है कैलकुलेशन का ओवरऑल। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया हो ये टोटल कैलकुलेशन। अभी भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, ऐसा ही हमारा MEP का कोर्स है, आप MEP के कोर्स में भी जाके आप देख सकते हो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फर्दर हम लोग सोलर का भी कैलकुलेशन करेंगे, इन्वर्टर का, डीजी और ट्रांसफार्मर का ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन कर रखा है। हमारा जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें आप जाओगे देखोगे MEP के कोर्स में, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो।